एक कोच ने एक प्लेयर को जबरदस्त थप्पड़ मारा जब वो प्लेयर ने ड्रिंक्स ले जाने में डिले किया। ये कहानी है चंडिका हथुरुसिंघे की, जिन्हें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए सस्पेंड किया है क्योंकि उन्होंने 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान एक प्लेयर को थप्पड़ मार दिया था। जी हाँ, ही स्लैप्ड अ प्लेयर। फिल सिमंस अभी कोच बन गए हैं, लेकिन चंडिका हथुरुसिंघे के ऊपर एक कमिटी बनाई गई है जो इस चीज को एड्रेस कर रही है कि क्या चंडिका हथुरुसिंघे ने सच में एक प्लेयर को असॉल्ट किया था, क्योंकि चंडिका हथुरुसिंघे काफी झगड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है इतने सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, इतना सर्वेलेंस होता है, बाकी सारे इतने प्लेयर थे, क्या उस प्लेयर ने खुद रिपोर्ट नहीं किया। ये सारी न्यूज एक रिपोर्टर ने डाली है और उसके बाद से ये कमेटी फॉर्म की गई है। ये उनके खिलाफ मैनिपुलेशन है। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो कमेटी फॉर्म हुई है, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने मीटिंग की है, असिस्टेंट कोच से बात की है और सब ने यही कहा है कि चंडिका हथुरुसिंघे ने एक्चुअली एक प्लेयर को थप्पड़ मारा था और उस प्लेयर का नाम है नसूम अहमद। नसूम अहमद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो उस वक्त बांग्लादेश की टीम में थे, और नसूम अहमद बांग्लादेश को लगभग 50 वाइट बॉल गेम्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 15 ओडीआईज और 35 टी20 इंटरनेशनल्स। नसूम अहमद ड्रिंक्स ले जाने में थोड़ा डिले कर रहे थे, जिस पर चंडिका हथुरुसिंघे भड़क उठे और उन्होंने उन्हें एक थप्पड़ मारा और धक्का देकर जल्दी से ग्राउंड में जाने को कहा। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि चंडिका हथुरुसिंघे के और भी रीजंस थे जो इसकी वजह से हाईलाइट हो गए हैं। स्पेशली वो बहुत ज्यादा लीव्स लेते थे, जिसके कारण वो ऑलरेडी स्क्रूटनी में थे और ये चीज होने के बाद वो चीजें भी हाईलाइट हो गई है। बांग्लादेश ने ओडीआई वर्ल्ड कप में कैसी परफॉर्मेंस की थी ये हम सबको पता है, बहुत ही हॉरिबल परफॉर्मेंस थी। इनफैक्ट ये कहा जाए कि बांग्लादेश की वर्स्ट एवर वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस थी, तो ये गलत नहीं होगा। जब कोई टीम नहीं आती है, जैसे वो 99 में आए थे या जब 2003 के दौरान भी वो एक नई टीम थे, तो उस टाइम समझ में आता है। लेकिन 2019 में या 2015 में वो बड़ी टीम्स को हरा चुके थे, तो 2023 में जब ये वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में होना था तो काफी एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ बांग्लादेश अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, जैसा कि अफगानिस्तान ने दिया था। लेकिन बांग्लादेश की परफॉर्मेंस बहुत ही हॉरिबल रही। इनफैक्ट वो नीदरलैंड से भी अपना मैच हार गए थे, तो चंडिका हथुरुसिंघे की कोचिंग में बांग्लादेश क्रिकेट को कोई फायदा हुआ नहीं था। आपको बता दूं कि चंडिका हथुरुसिंघे श्रीलंका को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुके हैं 26 टेस्ट मैचेस और 35 ओडीआईज में, जो वो 90s के दौरान खेलते थे, और साथ में वो सौरव गांगुली की तरह एक मीडियम पेस बॉलर भी थे और ओपनिंग बैट्समैन थे। हालांकि जब बाद में सनत जयसूर्या की इमरजेंस हो गई मिड 90s के दौरान, तो फिर चंडिका हथुरुसिंघे को ज्यादा मौके नहीं मिले, बट कुल मिला के कुछ 25-26 टेस्ट और 30-35 ओडीआईज खेले थे। काफी स्लो बैट्समैन थे ये, लेकिन ऑफ द फील्ड ये काफी अग्रेसिव है। इसके बाद उन्होंने कोचिंग की यूएई, न्यू साउथ वेल्स और बांग्लादेश के भी ये कोच रह चुके हैं 2014 से 17 तक। बाद में श्रीलंका ने इन्हें 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के वक्त अपना कोच बनाया था। उस वर्ल्ड कप में श्रीलंका की भी परफॉर्मेंस काफी खराब रही थी। उन्होंने एक इंग्लैंड को हराया था उस वर्ल्ड कप में, बट उसके अलावा श्रीलंका की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में बहुत खराब थी, जिसके बाद उन्हें कोचिंग से निकाल दिया गया था। बाद में बांग्लादेश ने उन्हें 2023 में फिर से हायर किया ताकि उनकी टीम को वो वर्ल्ड कप में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिला सके, मगर अनफॉर्चुनेटली ना तो उनके पास इतना टाइम था और ना ही टीम में कोई जान थी बांग्लादेश की जिसको वो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे पाते। तो इवेंचुअली वो उस फ्रस्ट्रेशन में होंगे या वटेवर, लेकिन उन्होंने नसूम अहमद को एक थप्पड़ मार दिया जिसका बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अभी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अभी रिसेंटली वो पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान गई थी जब बांग्लादेश की टीम टेस्ट स्क्वाड, और जो 2-0 जीती है उसमें भी कोच चंडिका हथुरुसिंघे ही थे, तो वो उनकी कोचिंग का आई वुड से सबसे बड़ी अचीवमेंट है विथ बांग्लादेश, क्योंकि एक अवे टेस्ट सीरीज विनिंग इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। लेकिन ठीक उसके बाद उनको निकाल देने से काफी बातें उठ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ गई है। इनफैक्ट अभी जब बांग्लादेश टीम इंडिया भी आई थी तो हथुरुसिंघे स्क्वाड में साथ में ही थे, क्योंकि उस वक्त कमेटी का फाइनल डिसीजन नहीं आया था। लेकिन अब कमेटी ने इवेंचुअली डिसाइड किया है कि वो चंडिका हथुरुसिंघे को टीम के साथ रहने नहीं दे सकते, क्योंकि वो इस तरीके के काम कर चुके हैं। पुराने भी कुछ बातें उठ गई हैं और फिल सिमंस अब टीम के नए कोच होंगे। तो अब चंडिका हथुरुसिंघे जो अभी फिलहाल बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ एक आर्ग्यूमेंट में है, एक झगड़े में है, और वो चैलेंज कर रहे हैं इस डिसीजन को। देखते हैं कि इवेंचुअली क्या डिसीजन होता है, लेकिन इतना तो तय है
कि अब हथुरा सिंह वापस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर टीम की कोचिंग तो नहीं करेंगे, और इनफैक्ट इतना उनपे जो सीरियस एलिगेशन लगा है, इसके बाद शायद कोई और टीम भी उनको अपना कोच रखने में हिचकिचाएगी, क्योंकि कोई कोच अगर प्लेयर को थप्पड़े मार रहा है तो फिर भाई साहब उस कोच की टीम में कोई जगह नहीं बनती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।